कभी कभी इंसान को एक ऐसा फैसला करना पड़ता है जिसमें अगर वो झुक जाए तो सब कुछ बच जाता है, और अगर वो खड़ा हो जाए तो शायद सब कुछ चला जाए मगर इज्जत बच जाती है। मेरा नाम अनीला है। मैं एक सादा से गांव की रहने वाली लड़की हूँ। मेरी जिंदगी हमेशा बहुत सादा रही। ना कोई बड़ी ख्वाहिशें थीं, ना ही कोई बड़े ख्वाब। बस एक छोटा सा घर, अपने लोग और सुकून भरी जिंदगी ही मेरे लिए सब कुछ थी। मेरे वालिद एक मेहनती किसान थे और मेरी माँ एक निहायत सादा और नेक दिल औरत। उन्होंने हमें हमेशा यही सिखाया कि इंसान के पास अगर कुछ है तो वो उसकी इज्जत है, और अगर इज्जत चली जाए तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। वक्त गुजरता गया और एक दिन मेरी शादी तय हो गई। मेरे शौहर इमरान थे, जो कराची में एक कंपनी में काम करते थे। वो नरम मिजाज, समझदार और मेहनती इंसान थे। शादी के बाद जब उन्होंने पहली बार मेरा हाथ थामा तो मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी को एक मजबूत सहारा मिल गया हो। शादी के कुछ दिन बाद ही इमरान को वापस कराची जाना पड़ा और मैं गांव में ही रह गई। शुरू शुरू में बहुत मुश्किल लगता था। हर वक्त उनकी याद आती, उनकी आवाज़ सुनने को दिल करता। लेकिन वो हर 3 या 4 महीने बाद आते, और जब भी आते तो मेरे लिए ढेरों खुशियां लेकर आते। कभी कपड़े, कभी चूड़ियां, कभी छोटे छोटे तहफे। लेकिन सबसे कीमती चीज उनकी मोहब्बत थी, जो हर बार पहले से ज्यादा महसूस होती थी। 1 साल इसी तरह गुजर गया। फिर एक दिन इमरान ने मुझसे कहा, अनीला, अब मैं तुम्हें अपने साथ कराची ले जाना चाहता हूं। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। ये सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और मैंने फौरन हाँ कर दी। चंद दिन बाद मैं अपना गांव छोड़कर कराची आ गई। वो शहर मेरे लिए बिल्कुल नया था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और हर तरफ रश। शुरू में मुझे डर लगा, लेकिन इमरान मेरे साथ थे, इसलिए सब कुछ आसान लगने लगा। हमने एक छोटा सा घर लिया और अपनी नई जिंदगी शुरू की। मैं घर संभालती और इमरान अपनी नौकरी पर जाते। शाम को जब वो वापस आते तो हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते, हंसते और अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देखते। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत थी, लेकिन ये खूबसूरती ज्यादा देर कायम न रह सकी। एक दिन इमरान ने बताया कि वो अपने ऑफिस के बॉस को खाने पर बुलाना चाहते हैं। मैंने खुशी से तैयारी शुरू कर दी। मैं चाहती थी कि इमरान के बॉस हमसे खुश हों, ताकि इमरान की नौकरी मजीद मजबूत हो जाए। उस दिन मैंने बहुत मेहनत से खाना बनाया, घर को साफ किया और खुद भी सादा मगर खूबसूरत लिबास पहना। जब वो मेहमान आए तो इमरान ने कहा, अनीला, ये मेरे बॉस खालिद साहब हैं। मैंने अदब से सलाम किया, लेकिन जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा, मुझे उनकी नज़रों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो आम नज़रों जैसी नहीं थी। उनमें एक ऐसी चीज़ थी जिसने मेरे दिल में बेचैनी पैदा कर दी। मैंने फौरन नज़रें झुका ली और दिल ही दिल में दुआ की कि ये सिर्फ मेरा वहम हो। डिनर ख़त्म हुआ और वो चले गए। मैंने इमरान को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो बिला वजह परेशान हो। लेकिन वो एक रात मेरे दिल में एक अनजाना खौफ छोड़ गई। चंद दिन बाद इमरान को एक ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। वो सुबह सवेरे निकल गए। मैं घर में अकेली थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने खालिद खड़ा था। मेरा दिल धक से रह गया। वो ज़बरदस्ती अंदर आ गया और अजीब अंदाज में बातें करने लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर कायम रहा। उसने मुझे दबाव में लाने की कोशिश की और धमकी दी कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो इमरान को नौकरी से निकलवा देगा। वो लम्हा मेरे लिए जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा था। एक तरफ मेरे शौहर की मेहनत, हमारी जिंदगी, दूसरी तरफ मेरी इज्जत। मैं अंदर से टूट रही थी, लेकिन इसी लम्हे मुझे अपनी माँ की बात याद आई, बेटी, मुश्किल वक्त में इंसान की असल पहचान होती है। मैंने हिम्मत की और मजबूती से उसके सामने खड़े होकर कहा, आप जो कह रहे हैं वो गलत है और मैं कभी भी गलत काम नहीं करूंगी। वो गुस्से में आ गया और मुझे मजीद धमकियां देने लगा, लेकिन मैंने दरवाज़ा खोला और उसे साफ साफ कह दिया कि वो यहाँ से चला जाए।
वो जाते हुए मुझे धमकी दे गया कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी ताकत भी थी कि मैंने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया। मैंने फौरन इमरान को फोन किया और सारी बात बता दी। इमरान ये सब सुनकर फौरन वापस आए। उन्होंने न सिर्फ मेरा साथ दिया बल्कि कंपनी में इस शख्स के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई। तहकीकात के बाद सच सामने आ गया। खालिद की हरकतें साबित हो गईं और उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वो दिन मेरे लिए एक आजमाइश था, लेकिन इसी दिन मैंने सीखा कि खामोश रहना मसले का हल नहीं होता, बल्कि सच बोलना ही असल हिम्मत होती है। आज मैं और इमरान पहले से ज्यादा मजबूत हैं। हमारी मोहब्बत पहले से ज्यादा गहरी हो गई है, क्योंकि हमने मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में चाहे कितनी ही बड़ी मजबूरी क्यों ना आ जाए, कभी भी अपनी इज्जत और सच का सौदा ना करें, क्योंकि वक्ती फायदा शायद मिल जाए, लेकिन जिंदगी भर का सुकून छिन जाता है। जबकि सच का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, मगर आखिर में जीत इसी की होती है।